ओके। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि भगवान की कृपा से आप सब लोग कुशल, स्वस्थ और सुखी होंगे। और मैं नसीम, हिंदी टीचर, सेंट क्लैरेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर ही आपका रक्षा कवच है। आवश्यकता होने पर ही घर के बाहर जाइए। सामाजिक त्योहार, शादी ब्याह में जाना कम कीजिए और अपना और अपने घर वालों का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। समय पर खाना खाइए और अपना काम समय पर कंप्लीट कीजिए। हमारी पाठशाला सेंट क्लैरेट हाई स्कूल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहती है और आपकी अपनी पढ़ाई के पीछे ना रहे, इसीलिए ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास ले रहे हैं और आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और हम अध्यापक आपका सिलेबस कंप्लीट करने में तत्पर हैं। आप लोग भी अपना कार्य जैसे वीडियो देखें, ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, असाइनमेंट टेस्ट कंप्लीट करें और उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट लिखें और हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करें। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी का पाठ 11 जल ही जीवन पढ़ने जा रहे हैं। और विशेष सूचना बच्चों, आपकी लास्ट ईयर की फीस जो ड्यू है वो जितने बच्चे जो भी ड्यू है वो बच्चे सभी लोग माता पिता से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपनी फीस स्कूल में भरें। और टाइमिंग्स, ऑफिस टाइमिंग से 9 बजे से 12:30 बजे तक। और इससे माता पिता से हम निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ आप स्कूल फीस भरिए। जल ही ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जल ही जीवन है, ये कहानी पाठ है। इसकी कहानीकार श्री प्रकाश हैं। जल चक्र बच्चों, अभी आप देख रहे हैं जल चक्र। जल है तो कल है और जल के बिना जीवन मुश्किल है पृथ्वी पर। और देखिए 0.01% पानी पीने के उपयोगी है और इसके साथ साथ पानी सबके लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। वर्षा के रूप में जल का बहुत महत्व है और वर्षा होने पर सभी लोग या फिर पेड़ पौधे और देखिए हरे हो जाते हैं और उन्हें नया जीवन प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, अभी आप देख रहे हैं जल चक्र। जल चक्र से देखिए पर्यावरण जल चक्र। देखिए जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर आना, सूरज की आता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तो देखिए उसके साथ साथ सूरज की किरणें जब समुद्र, झील या फिर जल पर पड़ती है तो वहाँ का पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। भाप बनकर, भाप ऊपर जाकर 1 डिग्री ठंडी हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है। बादलों से ही हमें वर्षा होती है। वर्षा जब ज़मीन पर गिरती है और जिसे छोटे छोटे नदियों, नालों में बहती हुई बड़ी बड़ी नदियों में जा मिलती है, फिर वे नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं और कुछ पानी ज़मीन में जुड़ जाता है और तो वही पानी और कुआं, बोर लगाकर इस्तेमाल हम करते हैं और वही पानी खेतों के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खाना बनाना, पीना, पकाना और नहाना, धोना, सब कुछ हमारा सिर्फ बिना पानी के हम नहीं रह सकते। सभी कार्य हम पानी से ही करते हैं। तो हम देखते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं और हमारी धरती को हरा भरा बनाएं और पर्यावरण रहित सहित इस तरह से पर्यावरण में संतुलन बनाए रखें। और देखिए जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कम से कम पानी का उपयोग करें और पानी की आवश्यकता के बारे में समझें। देखिए बच्चों, आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं जल ही जीवन है, इसके लेखक है श्री प्रकाश। बच्चों, अभी हम देखेंगे, देखिए उन्मुखीकरण में बच्चों अभी हम देख रहे हैं जो चित्र आपको दिख रहा है बच्चों, देखिए ये दैनिक भास्कर नामक पत्रिका में छपा था। देखिए, एक पेड़ और एक जिंदगी। यहाँ पर
मनुष्य का चित्र भी दिखाई दे रहा है और पेड़ का भी चित्र दिखाई दे रहा है। हर आदमी को एक पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वो प्रश्नों में ये विज्ञापन किसके बारे में दिया गया है? बच्चों ध्यान से देखिए, ये विज्ञापन जो एडवर्टाइज है वो किसके बारे में दिया गया है? ये विज्ञापन पेड़ पौधों संरक्षण के बारे में दिया गया है। पेड़ पौधों को संरक्षण के बारे में दिया गया है बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं पाठ से संबंधित, चित्र से संबंधित, ये विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? तो देखिए बच्चों, अभी आपको ऊपर दिया गया है दैनिक भास्कर नामक समाचार पत्र से दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? ये जो चित्र है ना, उससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें ये संदेश मिलता है कि पेड़ों को लगाओ और ज़िंदगी को बचाओ। तो देखिए कितने जनसंख्या है उतने पेड़ हमें होने चाहिए, जिससे धरती हरी भरी बने और क्या है, हमें ऑक्सीजन और ताज़ा हवा मिले। ज़िंदगी को बचाओ, चूँकि पेड़ों को लगाने से पर्यावरण की रक्षा होती है। पेड़ों को लगाने से ही पर्यावरण को हम बचा सकते हैं बच्चों। इस तरह से अभी हम देखेंगे, ये प्रश्न हो गए बच्चों। उसके बाद उद्देश्य, ये पाठ हमारे पुस्तक में देने का उद्देश्य क्या है देखेंगे। जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है, मतलब हमारा सबका जीवन जल पर ही निर्भर है और पानी का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना चाहिए। अभी पानी हमें मिल गया है, हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ी को भी हमें जल देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और इस विषय को लेकर पानी का महत्व व उपयोग और पानी संबंधी जानकारी दी जा रही है। सो यहाँ पर आपको पानी संबंधी पानी को किस तरह से बचाएं, पानी को किस तरह से उपयोग करें, उसके बारे में ये दिया गया है, ये पाठ दिया गया है बच्चों, ध्यान से सुनिए। उसके बाद देखते हैं हम विधा विशेष। विधा विशेष में प्रस्तुत पाठ में कहानी विधा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये कहानी विधा है। पिछली बार हम यही क्लास में ईदगाह नामक एक कहानी पढ़े थे ना बच्चों, ये भी इसी तरह का पाठ है और ये कहानी संबंधित है। और ये देखिए, बालकों को सबसे प्रिय लगने वाली विधा कहानी है। बच्चों को सभी को कहानी विधा के द्वारा हमें उस विषय की जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए कौतूहलता, और इसमें कौतूहलता, उत्सुकता और जिज्ञासा, मनोरंजन और मूल्य छिपे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि कहानी जब सुनते हैं तब क्या, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह क्या होता है, इस तरह के जो बच्चों को हर चीज़ को जानने की उत्सुकता रहती है, मनोरंजन होता है। मनोरंजन के लिए उसमें कई विषय क्या है बताए गए हैं, जो आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन और इस तरह से हमें ये पाठ इसीलिए दिया गया है बच्चों। देखिए लेखक परिचय में अभी हम देखेंगे बच्चों, लेखक परिचय। देखिए तो हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है लेखक परिचय में। देखिए लेखक परिचय, श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने हिंदी में कई लेख लिखे हैं। मेन विषय इनका विज्ञान रहता है, साइंस के बारे में दिया गया है। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं और इनके निबंध क्या है, विचारोत्तेजक प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। इनका जो टॉपिक आज दिया गया है, संचार माध्यमों से विज्ञान नामक पुस्तिका से लिया गया है बच्चों। इनकी जानकारी अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों। जल ही जीवन है जो आज पाठ पढ़ रहे हैं, उसके लेखक श्री प्रकाश है। और देखिए ये कहानी विधा है और ये कहानीकार श्री प्रकाश है। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने मतलब बहुत ज़्यादा फेमस लेखक माने जाते हैं। इन्होंने विज्ञान संबंधी बहुत सारी कहानियाँ, निबंध लिखे हैं और इनके निबंध विचारोत्तेजक और देखिए होते हैं प्रस्तुत रचना और देखिए संचार माध्यमों के लिए और विज्ञान नामक पुस्तिका से ली गई है बच्चों। अब देखेंगे हिंदी उनका परिचय। पाठ का नाम जल ही जीवन है, लेखक श्री प्रकाश है, मुख्य विषय उनका विज्ञान संबंधी ही लेख लिखते हैं। और देखिए संचार माध्यमों के लिए विज्ञान और देखिए विशेषता हिंदी के जाने माने लेखक माने जाते हैं। इस तरह से अभी हम उनका ढेर सारा परिचय अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
बच्चों अभी हम देखते हैं विषय प्रवेश में। देखिए पाठ के विषय में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं। देखिए भारत देश में कई और दुनिया में कई नाम हैं, जल के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जल जल ही है। लेकिन किंतु सबकी प्यास एक है, लेकिन सबकी प्यास जो थर्स्टी है, जो प्यास लगती है, दाहम है, वो क्या है, वो सबकी प्यास एक है। नाम जल के अलग अलग हैं, फिर भी उन सबकी प्यास एक है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। बिना जल के हम जिंदा नहीं रह सकते। जल में जीवन बसता है। हर मनुष्य को, हर पशु पक्षी, पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता है और जीवन में जल का महत्व है। सभी के जीवन में जल का महत्व है और प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। बच्चों जल का कितना महत्व है इसी पाठ के द्वारा हमें बताया जा रहा है। बच्चों अभी हम देखेंगे, देखिए पाठ में आएंगे। देखिए 21वीं सदी 21 सेंचुरी जो चल रही है, क्या देखिए 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी की शुरुआत हो गई है। 21st सेंचुरी से अब हम गुजर गए हैं, अभी 22nd सेंचुरी में अभी हम आ रहे हैं। देखिए पृथ्वी पर मानव में काफ़ी प्रगति कर ली है। देखिए पृथ्वी पर पुराने ज़माने में कुछ नहीं था, अभी देखेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ये सब किसके द्वारा हुआ है? साइंस के द्वारा हुआ है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है साइंस के द्वारा हुआ है बच्चों। इसीलिए जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है। अभी देखिए पॉपुलेशन के पर भी कंट्रोल कर दिया गया है। पहली समस्या हमारी वही थी जो अभी सॉल्व हो रही है। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया है। जो पर्यावरण में जो क्या है पोल्यूशन पड़ रहा है वो उसको भी कम कर दिया गया है। वो किस तरह से करेंगे? पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखेंगे और इस तरह से लोग सुख चैन से रह रहे थे। अभी देखिए हम लोग सभी लोग बिना टेंशन के रह रहे थे, उतने में कोरोना आ गया। देखिए वैसे ही उस समय भी अभी जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या है, बहुत सारे लोग आराम से बिना टेंशन के रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई। अभी सडनली न्यूज़ आता है ना बच्चों, वैसे ही इसमें भी कुछ एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया है। देखिए वो समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई है, एक पब्लिश आया है, उसमें एक न्यूज़ आई है कि देखिए जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिसे पढ़कर बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि क्या बात है, ये सेंसेशनल न्यूज़ है। देखिए इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया है, एक रिसर्च में बताया गया है कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। पृथ्वी पर क्या है, दिन ब दिन पानी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। पानी का जो समुद्र में हम देखते हैं ना, लेकिन जितना भी पॉन्ड वगैरह में देखते हैं बहुत बड़ा स्केल होता है जिससे हम देखते हैं कि पानी का लेवल कितना है। तो अभी न्यूज़ में बताया गया है कि देखिए पानी दिन ब दिन क्या है कम होते जा रहा है। सभी लोग परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा पानी कहाँ चला गया है, इसको कौन ले रहा है? पानी कम होने का డే బై డే వాటర్ మొత్తం लेवल తగ్గిపోతుంది। रीज़न ఏంటి? देखिए वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट लोग, भूवैज्ञानिक मतलब क्या है, धरती के संबंधित वैज्ञानिक ने भी बताया है कि वे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। सभी लोग न्यूज़पेपर पकड़कर पढ़ रहे थे कि अरे ये पानी, हमारा पानी कहाँ जा रहा है। सभी साइंटिस्ट लोग वही सोच रहे हैं कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद शाम ढल गई, उसके बाद ऐसे ही टॉपिक बात करते करते चाय पिए उन्होंने। उसके बाद क्या है, इवनिंग हो गई, కొంచెం చీకటి లాగా వచ్చేసింది और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सभी लोग अपने अपने घर चले गए और देखिए उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, प्रोफेसर दीपेश, यहाँ पर मेन कैरेक्टर प्रोफेसर दीपेश है। जो क्या है, प्रोफेसर दीपेश वहीं पर लान पर बैठे हुए आकाश की ओर देखते रहे, कुछ सोच रहे थे। तो देखिए सभी फ्रेंड्स क्या है गार्डन में बैठे थे, चाय पिए और किसके बारे में टॉपिक था, पानी का टेम्परेचर दिन ब दिन क्या हो रहा है, लेवल कम होते जा रहा है, पानी का लेवल कम होते जा रहा है, ये टॉपिक था। सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर दीपेश गार्डन में ही बैठे थे और बैठकर ये सोच रहे थे, आकाश की ओर देख रहे हैं और सोच रहे थे कि देखिए अचानक मतलब सडनली क्या होता है, उनकी नज़र एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा है।
तो देखिए वो दीपेश देख रहे हैं आकाश में, ऊपर आकाश में देख रहे हैं, तब वो कुछ स्टार चमक रहा है, स्टार चमक रहा है। और ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या बात है, ये कौन है जो क्या है कुछ आकाश में से ऊपर से घूमता घूमता आ रहा है, क्या स्टार है। इस तरह से वो परेशान होने लगे। और इस तरह देखिए तारे के जैसे नाचता हुआ धरती के ऊपर आकाश से नीचे आ रहा है, धरती के ऊपर धरती के पास आ रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है। पृथ्वी पर उतरते उतरते वे पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। पृथ्वी पर आते 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 फिर से वो वापस कहाँ चले गया, आकाश के ऊपर चला गया। ओह, ये तो कोई यान है, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेसशिप है, कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा है। कुछ डाउट आया उन्हें। देखिए पर पृथ्वी पर ऐसे यान का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ। पृथ्वी पर हम लोग तो ऐसा कुछ भी व्हीकल नहीं बनाए हैं जो यान ऊपर जाता है ना, वैसा तो कुछ भी नहीं बना। ये दो डिफरेंट शेप है, ये शेप डिफरेंट है, ऐसा वो समझ रहे थे। और उतने में क्या होता है देखेंगे। और इसके बाद फिर ये यान कहाँ से आया, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये यान आकाश में कहाँ से आया है। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर पृथ्वी दीपेश को होश उड़ गए। वो सोच रहा है कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है और ये कहाँ चला गया है। और वो सोचने लगे ये कौन है, ये हमारे धरती पर यान में बैठ कर आ रहा है, कौन है। इस तरह से वे सोचे और टेंशन में परेशान हो गए और दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में चले गए। और सडनली वो अपने रूम में भाग गए और उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फ़ोन किया। अभी जो गार्डन में बैठे थे दीपेश है, अभी वो उन्होंने किसको फ़ोन किया बच्चों, प्रोफेसर विकास को फ़ोन किया, सारा मैटर बता दिया। और देखिए अपने घर गए और घर बुलाकर सारी बातें उन्हें बता दी। आप आओ करके वो बुलाए। और क्या है, और विकास को बुलाया, विकास वहाँ पर आ गए और दीपेश ने ये सारी बातें बताई। और देखिए प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को कुछ ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हो गए कि ये कौन है, ये यान कहाँ से आया है। इस तरह से वे सोचने लगे। और इस तरह से फिर वे देखिए वो क्या सोचे, क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर क्या है जीवन की खोज में लगे हुए थे। वो भी एक रिसर्च कर रहे थे। ब्रह्मांड जो है ना बच्चों, वो ब्रह्मांड में क्या है वो भी रिसर्च कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि हमें दूसरे ग्रह से कोई लोग यहाँ आए होंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ टेंशन नहीं लिया। और देखिए टेंशन में कौन थे, दीपेश थे। और टेंशन कौन नहीं थे, विकास। देखिए उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। उनको पूरा विश्वास था कि ब्रह्मांड से पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ओनली धरती एक ही ग्रह जिसमें मनुष्य है। हो सकता है दूसरे ग्रह पर भी कोई ना कोई रह रहे होंगे और किसी न किसी ग्रह पर जीवन ज़रूर होगा। मतलब यहाँ नहीं तो दूसरे ग्रह पर कुछ लोग होते होंगे जो हमारे जैसे लोग होंगे। इस तरह से वो सोचा। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे ही अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं प्रोफेसर दीपेश के घर। विकास और दूसरे प्रोफेसर भी वहाँ पर आए और आकर वे सोचने लगे। अभी देख रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, वो यान जो आया था ना, फिर से वो यान आएगा। सभी लोग गार्डन में बैठकर वेट कर रहे हैं। शायद वे अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते पर गुजरेगा। अभी वो सभी लोग वेट कर रहे होगा, स्पेसशिप फिर से यहाँ पर आएगी और इनका इंतज़ार करना व्यर्थ नहीं गया। हाँ, सो ये लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रियली वो स्पेसशिप फिर से वहाँ आ गया। दोबारा वे अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वे इस बार क्या अंतरिक्ष में नहीं गया। अभी वो पहले दिन आया था ना ऊपर से, फिर वापस चला गया। ऊपर से नीचे आया पहला दिन, फर्स्ट डे। अभी फिर से वो वापस चला गया था पहले दिन। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है देखो बच्चों, वो क्या होता है, फिर से वो वापस सीधा धरती के ऊपर आकर वहीं पर रह जाता है। कहाँ पर आया, गार्डन में। क्या दीपेश के गार्डन में, जहाँ पर दीपेश और विकास और क्या दूसरे प्रोफेसर वेट कर रहे हैं ना, वहाँ पर आ गया। और उसके बाद अंतरिक्ष में वे वहाँ पर और बाग में उतरा। वो स्पेस कहाँ आ गया मालूम है, गार्डन में आ गया। और वे प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग परेशान हो गए, ये स्पेसशिप यहाँ पर आ गया है। इस तरह से वे सोचने लगे और परेशान होने लगे बच्चों। देखेंगे अभी उसके बाद, अब देखेंगे
देखकर परेशान हो गए। दोनों सोचने लगे कि ये यान कहाँ यहाँ क्यों उतरा, अरे यहाँ पर क्यों आया है ये स्पेसशिप, ये क्या है, अभी कौन है, इसमें कौन होगा और वो क्या सोच रहे होंगे, क्या करते होंगे, और ये यान यहाँ क्यों उतरा, और इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है, ये हमारी पृथ्वी के अतराफ चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, और इस तरह से, और क्या ये कोई जासूस यान है, हाँ कोई हमारे बारे में जासूसी कर रहा है, जो पृथ्वी पर जासूसी करने का लिए आया है, और वे देखिए या पृथ्वी के हमले पर की तैयारी करने, हमारे धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अटैक करने के लिए आया है। इस तरह से वो वैसा वे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम मनुष्य को लेकर जाएंगे और किडनैप करेंगे, इस तरह से सोच रहा है। ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। प्रोफेसर दीपेश और विकास को बहुत डाउट आ रहे थे कि इनका उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, इस तरह से ऐसे कोई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति उड़ रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला, वो स्पेसशिप नीचे ज़मीन पर आकर ठहरा। वो उतने में डोर खुल गया और वहाँ से अंदर से कौन बाहर आता है देखेंगे बच्चों। देखिए पृथ्वीवासियों, दरवाज़ा खुला और एक मानववृत्ति बाहर आई जो हूबहू पृथ्वीवासियों जैसी है। एक आकृति आई, एक तरह मनुष्य जैसा ही है सेम, वो यान से बाहर आया और देखने में वो कैसा है, एलियन जैसा है। देखो बच्चे देखिए, लेकिन आकर वे बड़ी थी, लेकिन हमारा साइज़ जो है ना उससे और थोड़ा बड़ा था वो, और इस तरह से वे देखते हैं। और देखिए, और एक खुला और एक मानववृत्ति बाहर आई और वो हूबहू धरतीवासियों की जैसी ही थी, लेकिन आकर वो बहुत बड़ी थी। और इस तरह से प्रोफेसर दीपेश, प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रोफेसर दीपेश और विकास बहुत परेशान हो गए, ये कौन है, यहाँ पर क्यों आए हैं, और अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की भांति लोग हैं। हाँ, वो समझ गए कि हमारे जैसे मनुष्य और हमारे जैसे मनुष्य और कहीं दूसरे ग्रह पर भी निवास करते हैं। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया कि अभी देखिए वो बहुत बड़े परेशान होते हैं। वीडियो अभी हम देखेंगे बच्चों, एक वीडियो जो आपको समझने में बहुत आसानी होती है। देखिए और एंजॉय कीजिए। राज्य में पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं नदियों और तालाबों बहुत ही सूख चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं। जल कहाँ जा चुका है ये कुछ पता नहीं है। क्या हो सकता है इसका कारण? हेलो प्रोफेसर। ओह हाय। क्या आपने न्यूज़ सुनी है? हाँ मैंने सुनी। क्या हो सकता है इसका कारण? मुझे लगता है कि ये पानी किसी ने चुराया है। What do you mean by चुरा रहा है? I don't have an explanation, but I can surely say that someone has stole our water. Oh प्रोफेसर,
मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। सी यू टुमारो। ओके प्रोफेसर। इतना बड़ा और सुंदर ब्रह्मांड है ये। वाओ, ट्रूली अमेजिंग। अरे ये क्या चीज है जो हवा में उड़ रही है? अब तक तो पृथ्वी पर ऐसे जहाज नहीं बने। क्या हो सकता है ये? ओह माय गॉड, ये तो एक यूएफओ है। ये तो हवा में उड़ गया। ओह माय गॉड, कल ही जाकर प्रोफेसर दीपक को बताना पड़ेगा। हाँ, वो ऑर्डर कर दीजिए। प्रोफेसर दीपक, रुको एक मिनट, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ प्रोफेसर, आज इतना जल्दी? जैसा ही आप कल चले गए, मैंने टेलीस्कोप से एक यूएफओ देखा। कहाँ पृथ्वी पर हमला ना हो जाए। डोंट वरी प्रोफेसर, वी विल इन्वेस्टिगेट। मैं आ गया प्रोफेसर। हाँ तो प्रोफेसर, आपने कल एग्जैक्टली कितने बजे देखा था? तकरीबन 2 बजे प्रोफेसर। अब तो 1:30 बजे है, अभी आधा घंटा बाकी है, देखते हैं। प्रोफेसर, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। आप इधर टेलीस्कोप से देखिए, अगर कुछ पता चले तो बुलाइए। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर, क्या हुआ? प्रोफेसर, यूएफओ प्रोफेसर। ओह माय गॉड, ये तो कितना बड़ा है। ये इस तरफ आ रहा है, ये तो नीचे उतर रहा है। फॉलो करते हैं, चलो। वो उस तरफ जा रहा है, वो उस तरफ जा रहा है प्रोफेसर। जल्दी चलो प्रोफेसर। हम बहुत ही दूर आपके ग्रह एक मिशन के तहत आए हैं। मिशन? कौन सा मिशन? क्या तुम दुनिया? हाँ तो बच्चों, अभी हम अभी जो पाठ का आधा भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली क्लास में हम लोग बाकी का आधा भाग कंप्लीट करेंगे। तब तक
आप अपना असाइनमेंट देखिए। नेवर स्किप पर जो प्रश्न हम दिए हैं, 3 प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्नों को आप देखिए और अपनी क्लास वर्क में कंप्लीट किए, फिर नेवर स्किप में पोस्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ 6 बजे के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिखिए बच्चों। बच्चों जितना से ज़्यादा हो सके अपने क्लास वर्क में अपनी नोट्स कंप्लीट करने का प्रयत्न कीजिए। अब तक हम लोग 11 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से अभी हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका जितना भी वीडियो है लास्ट ईयर का वीडियो कंप्लीट कीजिए बच्चों। धन्यवाद।